जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए, दर्पण एक युक्ति है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का संपूर्ण भाग परावर्तित कर देता है। कहने का मतलब ये है कि दर्पण पे जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो दर्पण उसके संपूर्ण भाग को लौटा देता है। उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। ये एक आईना है, ये एक आईना है। आईना का पीछे हम लोग देखे होंगे कि कलई किया रहता है, लाल या काले रंग से, या मतलब जिससे किसी भी रंग से उसके पीछे वाला भाग रंगा हुआ होता है और आगे वाले भाग में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं या फिर इसके सामने सजने या संवरने का काम करते हैं। तो जैसे इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है, मान लेते हैं जैसे हम लोग के घर में बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, आईना से खेलते हैं। जब उसको सूर्य के सामने रखते हैं, आईना को सूर्य के सामने चमकाते हैं, तो उसका सूर्य के प्रकाश इस पे जब चमकता है, सूर्य का प्रकाश जब इस आईना पे चमकता है तो मानते हैं कि ये हमारा कोई दीवाल है, ये दीवाल है। और दीवाल पे जैसा आईना है उसी आकार का इस तरह से हम लोगों को सूर्य का प्रकाश भी देखने को मिलता है। या फिर हम लोग और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें शीशा लगा हुआ होता है, तो उसके सामने हम लोग टार्च जलाएंगे तो टार्च का रिफ्लेक्शन होगा, टार्च से जो लाइट निकलेगी उसका रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे टार्च से निकली हुई प्रकाश की किरण उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ेगी तो क्या करेगा, ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा उसके लाइट को, प्रकाश को परावर्तित कर देगा और उसका प्रतिबिंब पीछे बन जाता है। जो प्रकाश है उसका प्रतिबिंब, प्रकाश पीछे की ओर हम लोगों को दिखाई देने लगता है। तो वही दर्पण हो गया कि एक प्रकार की युक्ति होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के संपूर्ण भाग को लौटा देती है। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के प्रकार। तो देखिए, दर्पण 3 प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। तो हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है समतल। तो सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और तल का मतलब होता है सतह। तो समतल मतलब सतह कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि वैसा परावर्तक सतह जिसका सतह बराबर हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों का ये सतह एकदम कैसा है, एकदम सतह जो है हम लोगों को ये जो सतह है एकदम बराबर है, मतलब ऊपर जो है थोड़ा सा भी रुखड़ा नहीं है। तो वैसे ही परावर्तक सतह को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और दर्पण में देखिए, ये जो ये नीचे हो एक साइड, ये जो हमारा भाग होता है ये कलई किया हुआ होता है। कलई कहने का मतलब कि रंगा हुआ रहता है। कोई भी दर्पण लेंगे उसका एक भाग हमारा कलई किया हुआ रहता है। अगर कलई किया नहीं रहेगा तो वो सतह परावर्तक सतह नहीं कहा जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, पारदर्शी होती है, पारभासी होता है और अपारदर्शी होता है। तो पारदर्शी जो वस्तु होती है वो अपने से संपूर्ण प्रकाश को अपने से होकर के दूसरे तरफ जाने देती है। तो अगर हमारा सतह एक तरह से अपारदर्शक नहीं रहेगा तो ये हम परावर्तक सतह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक साइड में हमारा कलई किया हुआ रहता है। कलई कहने का मतलब कि रंगा हुआ होता है। जैसे हम लोग शीशा को देखेंगे, जो घर में आईना होता है, तो उसको निकाल करके देखेंगे फ्रेम से, तो देखेंगे कि पीछे जो या तो लाल रंग से, काला रंग से
या मतलब किसी भी रंग से पीछे वाला भाग जो है रंगा हुआ रहता है। और इस साइड में जो होता है उजला मतलब वो परावर्तक सतह होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। अब बात करते हैं परवलयकार दर्पण के बारे में। तो देखिए परवलयकार दर्पण में हम लोगों का ये जो सतह होता है, इसका परावर्तक सतह जो होता है ना तो समतल होता है और ना ही इस तरह से संपूर्ण गोले के आकार में होता है। ना तो समतल होता है ना संपूर्ण गोले के आकार में होता है। तो इस तरह से इसका परावर्तक सतह होता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। दूर की वस्तु जिसे मतलब देखने के लिए हम लोग करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया, या कोई भी दूर की वस्तु, जैसे दूसरे पिंड की, आकाशीय पिंड की बात करें तो उन वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग परवलयकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। या फिर कहें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग दूरदर्शी में होता है। आइए अब हम लोग गोलीय दर्पण को समझ लेते हैं। तो देखिए जिसका सतह कैसा हो, एकदम गोल आकार में हो। कैसा सतह? गोल आकार में। जैसे फुटबॉल हम लोग देखते हैं उसका सतह कैसा होता है? गोले के आकार का होता है। या जो हम लोग गोली खेलते हैं, घर में बच्चे गोली खेलते ही होंगे, तो वो गोली कैसा होता है? गोल आकार का होता है। तो वैसा ही सतह जिस दर्पण का रहेगा उस दर्पण को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण बोलेंगे। तो देखिए इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे ध्रुव लिखा हुआ है, ये परावर्तक सतह, यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फिर यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे परावर्तक सतह। तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है, जहाँ से शुरू होता है उसके मुख्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। कोई भी दर्पण का ध्रुव जहाँ से उसका मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है, तो ये हमारा दर्पण का मुख्य बिंदु है और इसी मुख्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का, इस गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलेंगे और इसको P से सूचित करते हैं। P से सूचित करने का मतलब ये कि ये जो ध्रुव होता है इसको अंग्रेजी में पोल लिखते हैं। तो पोल लिखते हैं तो ये यहाँ से ये हम लोगों का पहला जो लेटर है, इसी से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखिए हर वस्तु का कहीं ना कहीं उसका अपना सेंटर होता है, तो इसी तरह से इस गोलीय दर्पण का भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो जहाँ पे गोलीय दर्पण का सेंटर होगा, सेंटर कहने का मतलब केंद्र होगा, उसी के केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या जो हो गया उससे क्या बोलेंगे? उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और वक्रता केंद्र से दर्पण के सतह पर, दर्पण के सतह पर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इस साइड में हमारा परावर्तक सतह दो दिखाई दे रहा है। तो मतलब गोलीय दर्पण को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे ये हमारा अगर गोले का ये आकार है, ये दर्पण है, तो इसको अगर बीच से डिवाइड कर देंगे तो ये दो आकार में दिखाई देने लगेगा हम लोगों को, एक इस साइड में और ये एक अलग दर्पण हो जाएगा। ये अलग दर्पण दिखाई देने लगेगा। अगर हम इस साइड में कलई कर रहे हैं, इस साइड में कलई कर रहे हैं, तो कलई कर रहे हैं इस साइड में, तो ये भाग रंगा हुआ है, ये कलर किया हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है, ये वाला। तो प्रकाश की किरण इसी सतह से परावर्तित होगी। प्रकाश की जो किरण इधर से आ रही है इसी सतह पर पड़ करके लौट जाएगी। अगर हम इस साइड को रंगते हैं तो हम लोगों का परावर्तक सतह ये वाला हो जाएगा। मतलब प्रकाश की किरण इससे पड़ेगी, इस सतह पे पड़ेगी और इधर से ये लौट जाएगी। तो गोलीय दर्पण का दो ठो ध्रुव होता है, दो ठो परावर्तक सतह होता है, दो ठो वक्रता त्रिज्या होता है। अब हम लोग जान लेते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है।
तो देखिए यहाँ पे औ लिखा हुआ है, अवतल को जोड़ेंगे तो औ प्लस तल कर देंगे। और ये औ का मतलब होता है अंदर की ओर, औ का मतलब अंदर की ओर या धंसा हुआ होता है। और तल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सतह होता है, इसका मतलब तल का सतह होता है। और औ का मतलब क्या होता है, अंदर या धंसा हुआ। तो जिस दर्पण का सतह कैसा हो, अंदर की ओर हो, कौन सतह, तो परावर्तक सतह की बात होगी हमेशा। सतह जब भी होगा परावर्तक सतह की बात होगा। तो परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए या धंसा हुआ होना चाहिए। देखिए ये हमारा दर्पण है, तो इसके ये जो हमारा दर्पण है तो इस साइड में कलई किया हुआ है, इस साइड में बाहर की ओर से इसको कलई किया हुआ है। तो जब बाहर ओर से रंग देंगे तो उधर से हम लोग प्रकाश डालेंगे उस सतह पर, तो प्रकाश परावर्तित ही नहीं होगा। तो जब प्रकाश परावर्तित नहीं होगा उस सतह से, तो उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे नहीं। तो परावर्तक सतह किसे कहेंगे, तो जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसी सतह को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो इस साइड से तो रंग दिया गया है, इस साइड से रंगा हुआ है, तो ये हमारा परावर्तक सतह नहीं होगा। जिस साइड में नहीं रंगा हुआ है उस साइड में हमारा परावर्तक सतह होगा। तो इस साइड में हम लोग कलई नहीं किए हैं, ये जो हमारा साइड है अंदर की ओर, इस साइड में कलई नहीं है, रंगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का, तो ऊ का इसका मतलब होता है उठा हुआ सतह। कैसा, तल का मतलब सतह, तो परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए इसका, उत्तल का उठा हुआ। तो देखिए इस साइड में इसमें क्या करेंगे कि अंदर की ओर रंग देंगे। जस्ट अवतल का उल्टा होता है उत्तल। जैसे अवतल में हम लोग क्या किए थे कि जो हमारा कलई किया हुआ था, रंगा हुआ भाग था, बाहर से रंगा हुआ था और परावर्तक सतह अंदर की ओर था। तो उत्तल दर्पण की जब हम लोग बात कर लेंगे तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा रंगा हुआ भाग जो है अंदर की ओर है और परावर्तक सतह बाहर की ओर है। तो यहाँ पे ध्रुव तो हम लोग समझ गए हैं कि ध्रुव क्या होता है। तो जहाँ से मुख्य बिंदु स्टार्ट होता है, शुरू होता है दर्पण के लिए, उसी मुख्य बिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं।